नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान की वजह से एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों के रिश्तों में जो खटास बढ़ती जा रही है, वो अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता दें कि शुरुआती दौर में ही जेडीयू को जिस तरीके से चिराग पासवान की वजह से कई सीटों पर 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद जेडीयू जो है लगातार खफा चल रही थी और चिराग पासवान को किसी भी तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसी वक्त में आपको याद होगा जीवीएस मिश्रा जो बिहार सरकार बीजेपी के मंत्री, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। हालाँकि उसके बाद कई दफ़े बार जो है जेडीयू के नेता ये कहते रहे कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। और ये खटास उस वक्त स्पष्ट हो गया साफ तौर पर जब बजट सत्र से पहले दिल्ली में चिराग पासवान को एनडीए की सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था। हालाँकि चिराग पासवान वहाँ पहुँचे नहीं और वजहें आपको पता होगी। किस तरीके से जैसे ही ये खबरें सामने आईं कि चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए की सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं, तो बिहार में हम पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और कहीं न कहीं एनडीए यानी बीजेपी पर कहें तो दबाव बनाने की कोशिश की। क्या कुछ कहा था, हमने आपको बताया था। हमने कहा कि अगर चिराग पासवान उस मीटिंग में शामिल होते हैं, तो हम पार्टी एनडीए गठबंधन से बाहर होने का फैसला भी कर सकती है। कहा जा रहा था कि ये काम जो है नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा था। हालाँकि उसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन बीजेपी इस बात पर चुप्पी साधे हुए है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति है या कोई बहुत बड़ी रणनीति है, या फिर कहीं न कहीं इस बात का डर है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है और चिराग पासवान के पास 7 से 8% का वोट बैंक है? क्या इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को नहीं छोड़ना चाहती है? क्या बीजेपी ने अपने हिसाब से जो है चिराग पासवान को यूज़ किया ताकि वो एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका में आ सके? तो आप देख रहे होंगे तमाम बयानों से कि किस तरीके से कांटे की सुई जो है चिराग पासवान पर आकर अटक गई है। और इसी बीच जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से करारा हमला बोला है और चिराग पासवान को घेरा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मीडिया जब आरसीपी सिंह से चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछते हैं, तो वो मीडिया पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग का एजेंडा है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा, आप उसे बेमतलब जो है सुर्खियों में लाते रहते हैं। और एक बार फिर से बड़ा अटैक किया चिराग पासवान पर और उनको एहसान फरामोश बताया है। ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने लोजपा के जो सांसद खड़े हुए थे उनके लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं जेडीयू के पीठ में खंजर भोंका गया, उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोजपा और नेतृत्व है वो एहसान को याद नहीं रखता है। हालाँकि इस सवाल पर वो कन्नी काट गए जब पूछा गया कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या नहीं, आप उनको किस पाले में मानते हैं? उन्होंने कहा कि ये फैसला करने का हक तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को है, हम इसमें भला क्या कहें। लेकिन यह स्पष्ट है कि जेडीयू अपने गठबंधन के नेताओं से या फिर अपने नेताओं से बार-बार ये दबाव बनाने का प्रयास कर रही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालाँकि वो हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप भी चीज़ों को समझ रहे होंगे, लेकिन ये एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान बिना कुछ कहे ही अब सुर्खियों में बने रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते जो है वो काफ़ी तल्ख होते जा रहे हैं, उनके बीच खटास काफ़ी बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा, आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हम आपको पल-पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।